क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू जीटा लिमिटेड अ पब्लिशिंग कंपनी। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज ₹15 एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट थ्रू अ बुक क्लब एंड इनवॉइस्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ है ₹15। आगे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बुक और मटेरियल का ₹5 है, लेबर का ₹4 है एंड ओवरहेड का ₹2। तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल ₹5 का है, लेबर ₹4 का है एंड ओवरहेड ₹2 का है। आगे क्या दे रखा हुआ है, द सेल्स मैनेजर हैज़ फोरकास्टेड द फॉलोइंग वॉल्यूम। तो सेल्स मैनेजर यहाँ पे दे रखा हुआ है कि नवंबर में 1000 बुक सेल हुआ, दिसंबर में 1000, इस तरह से नवंबर से लेकर के अगस्त तक का दे रखा हुआ है हम लोग के पास डेटा कि कितना बुक कब सेल हुआ है। आगे आ जाते हैं। कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू पे एज फॉलो: 1 month आफ्टर द सेल 40%, 2 months आफ्टर द सेल 60%। तो जैसे जैसे कि मान के रखो जनवरी का हम लोग को कैसे निकालेंगे, तो 1 month आफ्टर द सेल, इसका मतलब क्या हो गया, दिसंबर वाला जनवरी में देगा 40% एंड नवंबर वाला जो होगा वो जनवरी में देगा 60%। तो ये हो गया इसका मतलब। या जैसे नवंबर का सेल है 1000, तो 1000 मतलब बुक्स है नवंबर में, तो नवंबर वाला 40% देगा दिसंबर में एंड नवंबर वाला 60% देगा जैन में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। वैसे सम्स जब बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे आ जाइए। द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक 2 months बिफोर दे आर सोल्ड एंड द क्रेडिटर फॉर मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर द प्रोडक्शन। तो कंपनी जो है बुक्स प्रोड्यूस करता है 2 महीने पहले सेल का एंड 2 महीने बाद क्रेडिटर को पेमेंट होता है। आगे है वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन, मतलब नेक्स्ट मंथ वेरिएबल ओवरहेड पेड हो जाता है। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% इन अप्रैल। तो जितना भी वेरिएबल ओवरहेड का रुपीज़ है, वेरिएबल ओवरहेड कितना रुपीज़ का है, ₹2 का है, ₹2 का है वेरिएबल ओवरहेड। इसमें 25% बढ़ जाएगा इसका रेट अप्रैल में। आगे है 75% ऑफ वेजेज आर पेड इन द मंथ्स ऑफ प्रोडक्शन एंड 75% जिस मंथ में प्रोडक्शन हुआ उस मंथ में हो जाएगा, बाकी का 25% एंड द 25% इन फॉलोइंग मंथ, बाकी का 25% नेक्स्ट मंथ में होगा। अ वेजेज इंक्रीज ऑफ ₹12.5% विल बी टेक प्लेस ऑन 1 March। तो वेजेज कब इंक्रीज हो रहा है, 12.5% 1 March से। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है, द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ रिकंस्ट्रक्टिंग and will sell one of its freehold property in May for ₹25,000, but it is also planning to buy a new printing press in May for ₹10,000. Depreciation is currently 1,000 per month and will rise to 1,500 after the purchase of new machinery. फिर आगे क्या रखा है, द कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ ₹10,000 इज ड्यू फॉर पेमेंट इन मार्च। तो मार्च में ड्यू पेमेंट है। आगे क्या है, द कंपनी प्रजेंटली हैज़ अ कैश बैलेंस ऑन 31 December 2013 ऑफ ₹1,500। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 6 months फ्रॉम जनवरी टू जून। तो ये हम लोग के पास सम्स है। तो सम्स को सबसे पहले एक बार समझते हैं, सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रिसिप्ट में दे रखा हुआ है, यहाँ पेमेंट में, यहाँ पे सेल का वॉल्यूम दे रखा हुआ है एंड सेल प्राइस कितना दे रखा हुआ है, ₹15। कॉस्ट में मटेरियल है ₹5 का, लेबर है ₹4 का, ओवरहेड है ₹2 का। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और जो सेल हो रहा है उसमें 40% हो रहा है पे नेक्स्ट मंथ में एंड बचा हुआ 60% होगा 2 months बाद। ये दे रखा हुआ है सम्स में। आगे क्या दे रखा हुआ है कि कंपनी प्रोड्यूस कर लेता है, जितना भी बुक्स प्रोड्यूस करना होगा सेल से 2 महीने पहले प्रोड्यूस कर लेता है और उसके जिस दिन प्रोड्यूस हुआ
उसके 2 महीने बाद उसका पेमेंट होता है, तो क्रेडिटर का। तो ये हम लोग के पास पता चल गया। वेरिएबल ओवरहेड में, वेरिएबल ओवरहेड का जो है, वेरिएबल ओवरहेड ओवरहेड जो है वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होता है ओवरहेड का, और इंक्रीज होने वाला है ओवरहेड अप्रैल से 25%, अप्रैल से 25% इंक्रीज होगा। आगे है वेजेस, वेजेस जो कुछ भी वेजेस हैं लेबर का वो 75% होगा करेंट मंथ में एंड 25% नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा। 75% करेंट मंथ में, ये नेक्स्ट मंथ में पे होगा। एंड लेबर का यहाँ वेजेज हैं 1 मार्च से इंक्रीज होने वाला है 12.5%। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 12.5% का इंक्रीज होने वाला है। आगे दे रखा हुआ है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हैं, जो सेल होने वाला है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो मई में सेल होने वाला है, तो मई में रिसीव्ड होगा 25,000 का, एंड परचेज होने वाला है मई में। परचेज भी किस में होने वाला है, मई में 10,000 का। ये हो गया। आगे डेप्रिसिएशन का दे रखा हुआ है, और उससे आगे बैंक का बैलेंस 1500 दे रखा हुआ है। एंड टैक्स ड्यू है, तो टैक्स का भी पेमेंट होगा 10,000 मार्च में। ये हम लोगों के पास दे रखा हुआ था डेटा। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि हम लोग को सेल्स से कितना पैसा आने वाला है डेटर से। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर स्टार्ट करिए। और हम लोग को बनाना कब का था, कब से कब तक का था, कैश बजट बनाना है जनवरी से लेकर के जून तक का है। तो जैन से लेकर के जून तक का बनाना है। लेकिन यहाँ पे 2 महीने पहले तो हो जाता है ना, 2 महीने पहले पेमेंट होता है और 2 महीने बाद में पेमेंट होता है सेल्स का। इसलिए हम जब लोग जनवरी से 2 महीना पहले आएंगे तो नवंबर आ जाएंगे। तो नवंबर से स्टार्ट करते हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये हम लोग का 6 मंथ का डेटा हो गया। सेल्स कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना है, नंबर ऑफ बुक्स 1000 है, 1000 है, 1000 है, 1250, 1500, 2000, 1900 एंड 2200। तो ये हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स टू बी सोल्ड। एंड प्राइस कितना दे रखा हुआ है, बुक्स का प्राइस कितना दे रखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू पे आ जाता है। तो प्राइस कितना दे रखा हुआ है, 15 रुपीज़ पर बुक, 15 रुपीज़ पर बुक दे रखा हुआ था। नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का सेल आ जाएगा। तो यहाँ सेल कितना आ जाएगा, 15,000 एंड 1250 को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई 15 से। तो ये हम लोग का आ जाता है 18750, फिर 1500 इंटू 15, तो ये हम लोग का आ गया 22500, 30,000, फिर 1900 इंटू 15, तो ये हम लोग का आ गया 28,500, फिर 2200 इंटू 15, तो ये हम लोग का आ जाता है 33,000। तो ये हम लोग का क्या आ गया, सेल्स आ गया। अब सेल्स में क्या बोला है, सेल्स में यहाँ पे बोला है कि 40% जो है 1 मंथ आफ्टर हो जाता है, 40% 1 मंथ आफ्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिसंबर का जो सेल होगा, यहाँ पे निकालते हैं कलेक्शन 1 मंथ आफ्टर द सेल एंड 2 मंथ्स आफ्टर द सेल। हम लोग को जनवरी से जून तक का चाहिए। तो जनवरी के लिए दिसंबर का 40% पेमेंट हुआ होगा, क्योंकि 40% नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होता है।
40% नेक्स्ट मंथ में होता है पेमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, दिसंबर का जैन में पेमेंट होगा 40%, तो दिसंबर का सेल कितना है 15,000, जिसका 40% कितना होता है 6,000, और बचा हुआ 60% उसके नेक्स्ट मंथ में, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे आएगा 9,000, यहाँ आएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे नवंबर का जो सेल था 15,000, उसका 60% 2 महीने बाद, मतलब नवंबर का दिसंबर में नहीं जनवरी में जाकर के होगा, तो 9,000। फिर इसी तरह से जो जनवरी में सेल हुआ था उसका, जनवरी का सेल हुआ था उसका 40% नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा, यानी जनवरी का फेब में, एंड बचा हुआ कितना परसेंट 60% उसके नेक्स्ट मंथ में, मतलब जनवरी का फरवरी नहीं मार्च में। इसी तरह से फेब का चलते हैं, इसका 40% 7500 ये आ जाएगा मार्च में, फरवरी का मार्च में, उसका 11250 उसके नेक्स्ट मंथ में। इसी तरह से चलिए निकालते हैं लास्ट तक का। टोटल कलेक्शन हो जाएगा 15,000 16,500 2250 25,500 एंड 29,400। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि कितना कलेक्शन हुआ, वो आ गया। अब चलते हैं पेमेंट फॉर मटेरियल के लिए। मटेरियल के लिए कितना पेमेंट करना है वो अभी निकालना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, पेमेंट फॉर मटेरियल। तो यहाँ पे बोला गया था मटेरियल के पेमेंट के लिए 2 महीने के बाद का क्या होता है, 2 महीने के बाद का पेमेंट किया जाता है। 2 महीने बाद द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक्स 2 months बिफोर दे आर सोल्ड। तो जितना, जैसे जनवरी का जो सेल होगा वो 2 महीना पहले बना लिया जाएगा, मतलब नवंबर में बना लिया जाएगा, एंड जो क्रेडिट है उसको 2 महीने बाद पेमेंट होता है। तो जो पेमेंट होना चाहिए था नवंबर में वो कब जा कर के होगा, दिसंबर में नहीं जनवरी में जा कर के। तो ये हम लोग का हो गया। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पहले निकालते हैं नवंबर से लेकर के हम लोग जून तक का। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्वांटिटी प्रोड्यूस यहाँ आ जाएगा 1000। नवंबर में किसका फिगर आएगा, जो जनवरी में हुआ था 2 महीने पहले। फिर दिसंबर में कौन सा आएगा, जो फेब में था। फेब में कितना था 1250। इसी तरह से जनवरी में आएगा मार्च का, तो मार्च में कितना था 1500, 2000, 1900, 2200, फिर 2200, फिर 2300। ये तो हम लोग को क्वांटिटी परचेज आ गया। अब मटेरियल का प्राइस कितना है, ₹5। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस
इंटू प्राइस कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया 5000 का मटेरियल। यहाँ पे 1250 इंटू 5, तो ये हम लोग का आ जाता है 6250। फिर 1500 इंटू 5, तो ये हम लोग का 7500। यहाँ वो 10,000, यहाँ 9500, यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 11,500। तो ये हम लोग के पास आ गया मटेरियल का। अब नवंबर का जो होगा ड्यू, नवंबर का 5,000 ड्यू होगा, वो नवंबर में नहीं जा करके जैन में पेमेंट होने वाला, क्योंकि 2 मंथ्स का बोला गया था। तो यहाँ पेड 2 मंथ्स लेटर, तो यहाँ पे जैन का पेमेंट कितना हो जाएगा 5,000, 5 का हो जाएगा 6250, यहाँ पे 7500, फिर 10,000, फिर 9500, फिर 11,000। तो ये हम लोग का आ गया किसका पेमेंट फॉर मटेरियल। और पेमेंट वेरिएबल ओवरहेड का निकालते हैं हम लोग। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाइए। वेरिएबल ओवरहेड, इसमें बोला था 1 मंथ का, तो हम लोग लेते हैं दिसंबर से। नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया प्रोड्यूस में, यहीं से ले लेते हैं। क्वांटिटी प्रोड्यूस में दिसंबर का है 1250, फिर 1500, यहाँ 2000, अब ओवरहेड का कॉस्ट कितना आने वाला है, क्वांटिटी इंटू 2 अप्रैल तक का, एंड अप्रैल से कितना हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। मतलब देखो अप्रैल में जाकर के प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इंटू 2 इंटू कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है। तो 25% मतलब 125% हो जाएगा। तो क्वांटिटी इंटू 2 हो गया। पहले प्राइस अप्रैल से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मार्च तक का 2 रुपीज़ से हो जाएगा, और मार्च के बाद जाकर के बढ़ जा रहा है, तो 2 रुपीज़ नहीं होकर के 2 इंटू कितना हो जाएगा 125%। 25% से बढ़ रहा है तो इंटू 125 कर दे, या डायरेक्ट 2 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 125%, तो 2.25 आया। तो क्वांटिटी इंटू 2.25 ये भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी इंटू 2.25 भी लिख सकते हैं। फिर टोटल कर लेंगे हम लोग। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1250 इंटू 2, यहाँ तो 25, टू 2500 आ गया। फिर 1500 इंटू 2, तो ये 3000 आ जाता है। यहाँ पे 4000 आ जाता है, यहाँ पे 3800 आ जाता है। अप्रैल से तो रुपीज़ मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, 2.25 हो गया, तो 2200 इंटू 2.25, तो ये हम लोग आ जाता है 4950। फिर यहाँ भी 4950 आ जाएगा। 2200, अच्छा 2 इंटू 25%, यहाँ 2.5 ही था, सॉरी 2.5 ही था। यहाँ 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 25% से, तो हम लोग को जो 0.5 आता है, और पहले से प्राइस कितना रखा था 2, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ मिस्टेक से 2.25 लिख दिए थे, तो ये फिगर चेंज हो जाएगा। 2200 इंटू 2.5, तो ये हम लोग आ जाता है 5500 का, एंड ये भी 5500 का आ जाएगा। फिर एंड 2300
को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाता है 5750। पेमेंट फॉर मटेरियल ओवरहेड, तो ये कितना कैसे आएगा, तो 1 महीने बाद पेमेंट होता है, तो दिसंबर का जो होगा वो जनवरी में पेमेंट होगा, तो यहाँ पे 2500, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 4000 मार्च के लिए, अप्रैल के लिए 3800 एंड यहाँ पे 5500 एंड यहाँ पे भी 5500। तो ये हम लोग का आ गया वेरिएबल ओवरहेड का। अब आगे चलते हैं, वेजेस पेमेंट का चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था, वर्किंग नोट नंबर 4 में आ जाइए। वेजेस का पेमेंट यहाँ पे दिसंबर से चलते हैं। क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी प्रोड्यूस 1250, 1500, 2000, 1900, 2200, 2200 एंड 2300। ये हम लोग को क्वांटिटी प्रोड्यूस में दे रखा हुआ था। वेजेस इंटू 4, ये हम लोग का फैब तक का होगा, 3 मंथ्स का हो जाएगा, क्योंकि मार्च से तो पैसा बढ़ गया है, तो मार्च में कितना हो जाएगा, वेजेस इंटू पहले 4 रुपीज़ था, अब 12.5% बढ़ा है तो 12.5%, तो ये हम लोग का कितना आ गया 4.5 रुपीज़। तो यहाँ 4.5 हो जाएगा मार्च से लेकर के जून तक का। तो चलिए बनाते हैं 1250 इंटू 4, तो ये हम लोग का आ जाता है 5000, फिर 1500 इंटू 4, तो ये हम लोग का 6000 आ जाता है, 2000 इंटू 4, तो ये हम लोग का 8000 आ गया। मार्च से तो 4.5 हो गया, तो मार्च से तो 1900 इंटू 4.5, तो ये हम लोग का कितना हो गया 8550 एंड 2200 इंटू 4.5, तो ये हम लोग का आ जाता है 9900, फिर 22, ये तो 9900 आ गया, उसके बाद 2300 इंटू 4.5, तो ये हम लोग का आ जाता है 10,350। अब यहाँ पे बोला है 75%, 75% बोला है, 75% करंट मतलब 7, यहाँ क्या बोला हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 25% इन अप्रैल। तो ये वेरिएबल ओवरहेड का तो हम लोग कर चुके हैं। वेजेस के लिए क्या बोला है, 75% ऑफ वेजेस इन द मंथ्स ऑफ प्रोडक्शन, तो 75% वेजेस मंथ में, जिस मंथ में हो रहा है उस मंथ में ही पेमेंट हो जाएगा, एंड 25% नेक्स्ट मंथ में होगा, फॉलोइंग मंथ्स में, मतलब नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो आ जाइए 75 मंथ्स करेंट मंथ एंड 25% नेक्स्ट मंथ में पेमेंट हो रहा है। तो ये 5000 का 75%, 5000 इंटू 75%, तो ये कितना आता है 3570, ये तो करंट मंथ में हो जाएगा, और इसका 25% जो बच गया वो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। इसी तरह से 6000 का 75% तो करंट मंथ में, तो ये 4500 करंट मंथ में, और इसका जो बचा हुआ 25% है वो नेक्स्ट मंथ में। इसी तरह से फैब का आप लोग बनाए खुद से।
टोटल कर लेते हैं जैन से लेकर के जून तक का। तो ये हम लोग आ जाता है 5750, ये आ गया 7500 6412, तो ये आ जाएगा 8412 7425 प्लस 2137, तो ये आ जाता है 9562 एंड 7425 प्लस 2475, तो ये हम लोग आ जाता है 9900। इसके बाद 7762 प्लस 2475, तो ये आ जाता है 10237। तो ये हम लोग का वेजेज पेमेंट का आ गया। अब कैश बजट बनाते हैं। जैन से लेकर के जून तक का। रिसिप्ट में फर्स्ट रिसिप्ट क्या है? क्रेडिट सेल का। क्रेडिट सेल का हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 से बनाया है। ये कितना कितना है? 15,000 15,000 16,500 20 250 फिर 25 500 फिर 29 400, ये सेल्स का आ गया। एंड यहाँ मई में क्या हो रहा था? सेल हो रहा था एक प्लान। मई में प्रीमाइसेस का सेल सोल हो रहा था 25,000 में, तो मई में आ जाइए, यहाँ पे 25,000 का आ जाएगा। प्रीमाइसेस डिस्पोजल, इस तरह से हम लोग को रिसिप्ट में तो बस यही दे रखा हुआ था, 2 आइटम। टोटल कर देते हैं। तो ये टोटल हम लोग का कितना हो जाता है? तो ये हम लोग का टोटल हो गया। अब पेमेंट में आ जाते हैं। पेमेंट में क्या था? सबसे पहला पेमेंट था हम लोग का क्रेडिटर के लिए, मटेरियल का क्रेडिटर के लिए। तो मटेरियल में कितना कितना पेमेंट था? 5,6250, उसके बाद 7,500, उसके बाद 10,000, फिर 9,500, फिर 11,000। ये हम लोग का मेटल का हो गया। इस तरह से ओवरहेड का दे रखा हुआ था। ओवरहेड का हम लोग वर्किंग नोट नंबर हम लोग 3 से बनाए थे। इसमें कितना था? 2,500, 3,000, 4,000, 3,800, 5,500 एंड 5,500। ये हम लोग का मेटेरियल का हो गया था। अब वेजेस में आते हैं। वेजेस में 5,750, 7,500, 8,412, फिर 9,562, फिर 9,900 एंड 10,237, ये दे रखा हुआ था। अब फिक्स एसेट परचेज हुआ था मई में। फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ था, कितने का हुआ था? 10,000 का। एंड टैक्स का पेमेंट हुआ था मार्च में। तो टैक्स का पेमेंट हुआ था हम लोग का मार्च में 10,000 का। इस तरह से हम लोग का ये क्या हो गया? पेमेंट का भी हो गया। ये एसेट का टोटल A, पेमेंट का टोटल B। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हम लोग को कितना दे रखा हुआ था फर्स्ट के लिए? तो 1,500 का कैश बैलेंस दे रखा हुआ था। एंड ये हो जाएगा लास्ट में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पेमेंट का टोटल। तो 5,000 प्लस 2,500 प्लस 5,750, तो ये हम लोग का आ जाता है 13,250 माइनस 15,000, तो ये हम लोग आ गया
नेट कैश फ्लो 1750 का, जिसमें 1500 ऐड करेंगे तो हम लोग का क्यूमुलेटिव कितना आ जाएगा 3250। और ये 3250 नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, तो 3250 ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट ईयर का निकालते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ का। नेक्स्ट मंथ का पेमेंट का टोटल हो गया 16750 एंड रिसीप्ट में तो 15,000 ही हैं, तो यहाँ पे निगेटिव बैलेंस आएगा 1750 का। और पहले से हम लोग के पास बैलेंस कितना है 3250, तो 1500 का हम लोग का क्या आ गया रिजर्व में आ गया। तो ये 1500 यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। अब फिर से करते हैं 7500 प्लस 4000 प्लस 8412, तो ये हम लोग का आ जाता है 19912 प्लस 10,000 पे था तो 29912 माइनस 16500, तो ये हम लोग का इस बार निगेटिव आता है 13,412 का। और पहले से हम लोग के पास पैसा सिर्फ 1500 का है, तो हम लोग का निगेटिव में बैलेंस जाएगा 11912। ये हो गया। अब नेक्स्ट मंथ का करते हैं 10,000 प्लस 3800 प्लस 9562, तो ये हम लोग का आ जाता है 23362। और एंड पहले से बैलेंस कितना है 20250, तो इस बार भी निगेटिव में आता है 3112। और पहले से निगेटिव बैलेंस तो है ही, तो 11912 पहले से निगेटिव बैलेंस था, तो टोटल निगेटिव बैलेंस कितना हो गया हम लोग का 15,024। अब ये नेक्स्ट मंथ के लिए हम लोग का आ जाएगा 15024 नेक्स्ट मंथ के लिए निगेटिव बैलेंस। अब नेक्स्ट मंथ का निकालते हैं 9500 प्लस 5500 प्लस 9900 प्लस 10,000 माइनस 50500, तो ये हम लोग का इस बार पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 15,600, जिसमें से हम लोग का बैलेंस 15024 पहले से निगेटिव बैलेंस है, तो हम लोग को नेट में 576 का बैलेंस कैश बचा। ये 576 नेक्स्ट मंथ के लिए हो जाएगा, तो 29 यहाँ पे है 11000 प्लस 5500 प्लस 234 26734 माइनस 29400, तो ये हम लोग का बैलेंस आता है 2666 प्लस पहले से हम लोग के पास कितना है 576 का, तो टोटल में हम लोग के पास कितना आ जाएगा टोटल में हम लोग का आ जाएगा 1 2 3 7 था तो 29400 माइनस 26737, तो ये हम लोग का आ जाता है 2663 प्लस पहले से हम लोग का था 576, तो ये हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा 3239। तो इस तरह से ये कैश बजट हो जाता है ख़त्म। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलेंगे। देखिए इसमें कुछ भी करना नहीं था, ये लेंदी सम्स हो गया, बड़ा सम्स हो गया। इसमें हम लोग को वर्किंग नोट जो बनाना पड़ा था, इसके वजह से ये बड़ा हो गया। पहले हम लोग कितना डेटर को पेमेंट करना है, फिर उसके बाद कितना मटेरियल के लिए, फिर कितना ओवरहेड के लिए पेमेंट करना था, फिर उसके बाद कितना वेजेस के लिए पेमेंट करना था, तो इसी में हम लोग का टाइम लग गया था। अदरवाइज़ ये बड़ा सम्स है नहीं। और उसके बाद जितना रिसिप्ट हुआ वो रिसिप्ट में दिखाए, जितना पेमेंट हुआ वो पेमेंट में दिखाए, और रिसिप्ट पेमेंट में दिखाए, और जितना भी इस दोनों का डिफरेंस हुआ वो हम लोग का नेट कैश हो गया, चाहे पॉजिटिव में या निगेटिव में। और जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था पहले से कैश का बैलेंस वो हो गया, और उस तरह से दोनों को मिला करके क्यूमुलेटिव, और जो क्यूमुलेटिव बोलो या क्लोजिंग कैश बैलेंस बोलो, ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते गए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट सम्स में चलते हैं।